आज हम आपको भारत के उन 10 करोड़ लोगों के बारे में भी बताना चाहते हैं जो गैस चेंबर बन चुके अपने अपने शहरों में घुट घुट कर सांस ले रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में इतनी बड़ी खबर की कहीं कोई चर्चा नहीं, और सरकारों के साथ शायद लोगों ने भी अब इस खतरनाक वायु प्रदूषण को नॉर्मल मान लिया है, यानी इसकी आदत पड़ चुकी है। आज दुनिया के कुल 195 देशों में से भारत अकेला है जिसकी राजधानी की हवा यानी दिल्ली की हवा अब इतनी जहरीली हो चुकी है कि यहां लोग रोजाना 26 सिगरेट पीने के बराबर धुएं को अपने शरीर में प्रवेश दे रहे हैं। और यह स्थिति हर दिन के साथ और बिगड़ती जा रही है। इस समय दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के सभी बड़े शहरों की हवा खतरनाक श्रेणी में है। इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रदूषण की समस्या सिर्फ दिल्ली की है तो उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह समस्या अब पूरे देश की समस्या बन चुकी है, आप चाहे कहीं भी रहते हैं। आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 तक पहुंच गया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में 362, नोएडा में 430, लखनऊ में 252, गुरुग्राम में 392 और पटना में 145 दर्ज हुआ। अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत के लगभग सभी शहरों की हवा इस समय खतरनाक है और इनमें भी सबसे ज्यादा खराब स्थिति दिल्ली की है। और आज दिल्ली दुनिया की पोल्यूशन कैपिटल बन चुकी है। दिल्ली की जहरीली हवा का सबसे बड़ा कारण है पराली जलाने की लगातार बढ़ती घटनाएं। पराली फसल के उस बचे हुए अवशेष को कहते हैं जो फसलों की कटाई के दौरान खेतों में रह जाता है। और क्योंकि किसानों को अगली फसल की बुआई करनी होती है, इसलिए वो इस बचे हुए अवशेष को अक्सर जला देते हैं और इससे जो धुआं निकलता है वो धुआं बड़े पैमाने पर आसपास के शहरों की हवा को जहरीला बना देता है। और बड़ी बात यह है कि इस समय पंजाब में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है। आपने देखा होगा कई वर्षों से कोशिश हो रही है कि पंजाब में पराली ना जलाई जाए, लेकिन ये कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। इस साल पंजाब में पराली जलाने की 16,000 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई, जबकि हरियाणा में यह आंकड़ा लगभग 2,000 है और उत्तर प्रदेश में 1,181 है। इसके अलावा 15 सितंबर से 28 अक्टूबर के बीच पंजाब में पराली जलाने की 10,000 से ज्यादा घटनाएं हुई। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार पंजाब में ऐसी घटनाओं में 33.5% की वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई, बढ़ रही है। दूसरी तरफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां ये घटनाएं पिछले साल के मुकाबले कम हुई हैं। हरियाणा में ऐसी घटनाएं 25% तक कम हुई और इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी इन घटनाओं पर रोक लगी है। लेकिन पंजाब में स्थिति बिल्कुल उलट है। बाकी राज्यों में पराली कम जल रही है अब, लेकिन पंजाब में पहले से भी ज्यादा। हैरानी की बात यह है कि जब पिछले साल पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार कर रही थी, उस समय उन्होंने कहा था कि अगर पंजाब में अरविंद केजरीवाल की जीत होती है तो पंजाब में पराली का एक तिनका भी नहीं जलाया जाएगा। लेकिन आज स्थिति क्या है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पंजाब की तस्वीरें हैं। आज हमने आपके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस समय के कुछ बयान ढूंढ कर निकाले हैं, चुन चुनकर, जब पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार नहीं थी। लेकिन उस समय जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता था तब केजरीवाल अक्सर यही सवाल पूछते थे कि पंजाब की सरकार उस डेडलाइन के बारे में कब बताएगी जब पंजाब में कहीं भी पराली नहीं जलेगी। लेकिन आज जब पंजाब में खुद उनकी सरकार है तब केजरीवाल ऐसा कोई सवाल नहीं पूछते, बल्कि वो इस समय गुजरात के विधानसभा चुनावों में व्यस्त है। दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। और अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे, आप कब तक हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनें उपलब्ध करवाएंगे। मैं यही सोच रहा था कि आखिर हम दिल्ली के लोगों का कसूर क्या है, इतना ज़्यादा जो हम लोग अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि फसल का धुआं, सारी एजेंसीज बता रही हैं, सारे इंजीनियर, सारे साइंटिस्ट, सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि फसलों का धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है, इस वजह से चारों तरफ इतना पोल्यूशन है। सभी जिम्मेदार सरकारों की ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने किसानों को एक ऑल्टरनेट व्यवस्था दें ताकि किसानों को फसल जलाने की ज़रूरत ना पड़े। हम किसानों के घर जाएंगे,
दिल्ली सरकार किसानों के पास जाएगी और उनसे पूछेगी क्या आप अपने खेत में करवाना चाहते हैं। जो जो किसान अपने खेत में इसको करवाने की मंजूरी देंगे, दिल्ली सरकार खुद अपने ट्रैक्टर किराए पे करके हर किसान के यहाँ पूरा फ्री में उसका छिड़काव करके आएंगे।